5 ऐसे पॉइंट्स हस्बैंड के लिए जो उनको हमेशा ध्यान रखने हैं जब भी वो अपने वाइफ के अगेंस्ट मेंटेनेंस का केस कंटेस्ट कर रहे हो। फर्स्ट, अगर आपकी वाइफ वर्किंग है तो आप उसके एम्प्लॉयर की डिटेल्स के बारे में सर्च करेंगे। जैसे ही उसकी एम्प्लॉयर की डिटेल्स आपको मिल जाएगी, उसके बाद आप कोर्ट में सेक्शन 91 CRPC के अंडर एक एप्लीकेशन मूव करेंगे, जिसमें आप कोर्ट से डिमांड करेंगे कि जो भी आपकी वाइफ जिस भी कंपनी में वर्किंग है उसकी वहाँ पर डेजिग्नेशन क्या है और उसको वहाँ पर इन हैंड सैलरी क्या मिल रही है। अगर कोर्ट आपकी ये एप्लीकेशन अलाउ कर देता है तो उसके बाद आप उसकी सोर्स ऑफ इनकम प्रूव कर सकते हो, और जैसे ही आप उसकी सोर्स ऑफ इनकम प्रूव कर दोगे तो उसके बाद आपकी मेंटेनेंस काफ़ी कम हो जाएगी, या फिर कोर्ट आपको मेंटेनेंस ना देने का ऑर्डर कर दे। सेकंड, अगर आपकी वाइफ करंटली कहीं वर्किंग नहीं है लेकिन पास्ट में उसके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो उस बेसिस पर भी आप कोर्ट से अपना मेंटेनेंस कम करवा सकते हैं और कोर्ट को ये बता सकते हैं कि ये पहले वर्किंग थी बट ये इंटेंशनली काम नहीं कर रही है। थर्डली, अगर आपकी वाइफ की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन वो फिर भी काम नहीं कर रही है तो ये बात भी आप कोर्ट के सामने रख सकते हैं कि उसके पास इतनी ज़्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बट जस्ट टू हरास यू वो कहीं पर भी काम नहीं कर रही है, बट उसको ईजिली कहीं पर भी नौकरी मिल जाएगी। अगर आप ये पॉइंट कोर्ट में प्रूव कर देते हैं तो चांसेस है कि मेंटेनेंस आपकी ख़त्म हो जाए। अगर कोर्ट मेंटेनेंस आपकी ख़त्म नहीं भी करता है तो कोर्ट आपका मेंटेनेंस अमाउंट काफ़ी कम कर देगा और वो वाइफ को डायरेक्शन देगा कि आप जॉब सिक्योर कर लीजिए, क्योंकि आप काफ़ी क्वालिफाइड है और आपको जॉब कहीं भी मिल सकती है। तो आप सिर्फ इस ग्राउंड पे घर नहीं बैठ सकते कि आप एक वाइफ है और आपको मेंटेनेंस चाहिए। फोर्थ, जब भी कोर्ट आपसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर एफिडेविट मांगेगा तो आपको उसमें गलत डिटेल्स नहीं फिलअप करनी। आप किसी की भी गलत गाइडेंस में नहीं आएंगे। जो भी आपकी इनकम है वो आप कोर्ट के सामने लेकर आएंगे। लेटेस्ट एक केस में ऐसा हुआ था कि हस्बैंड ने अपनी गलत इनकम फाइल कर दी थी। जब उससे कोर्ट ने पासबुक मांगी, बैंक स्टेटमेंट मांगी, तो उसने उसमें सिर्फ सेविंग्स अकाउंट दिखाया जिसमें उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। तो उसकी इनकम में कॉन्ट्राडिक्शंस आ रही थी जो उसने इनकम एंड एक्सपेंडिचर एफिडेविट में डाला था। उसके अलावा उसकी जॉब की सैलरी सारी वहाँ आ रही थी लेकिन वो पैसे उसके पास थे नहीं, तो कोर्ट को डाउट हुआ कि ये पैसे ट्रांजेक्शन्स में क्यों रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। फिर उसकी वाइफ ने सेक्शन 91 की एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करी, जिसके बाद बैंक ने जितनी भी FDRs थी उसका रिकॉर्ड कोर्ट के सामने ला के रख दिया, जो कि 21 लाख रुपए का अमाउंट था। जिसके बाद कोर्ट ने बहुत ही ज़्यादा हाई मेंटेनेंस हस्बैंड के ऊपर पेनल्टी के तौर पे लगा दिया। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको गलत डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में नहीं फाइल करने, क्योंकि इसके बाद आपके खिलाफ 340 CRPC का केस भी फाइल हो सकता है, जिसका मतलब है कोर्ट में झूठी स्टेटमेंट देने का केस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपनी इनकम इतनी भी कम शो नहीं करनी है कि कोर्ट आपको चाइल्ड कस्टडी ना दे। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी इनकम बहुत ज़्यादा कम शो कर देते हैं कि सोचते हैं मेंटेनेंस से बच जाए, लेकिन आप साथ में चाइल्ड कस्टडी भी चाहते हैं, तो कोर्ट आपको देख के बोलेगा कि भाई आप अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, आप 5-6 हज़ार रुपये इनकम दिखा रहे हो, आप अपनी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दे सकते, तो आप अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखोगे। तो उन केसेस के अंदर कोर्ट आपकी वाइफ को और आपको इक्वल फुटिंग पे रख देती है। मेंटेनेंस तो वो आपके ऊपर बांध देगी लेकिन चाइल्ड कस्टडी का डिस्प्यूट आपका इंटैक्ट रहेगा, जिसके बाद आप अपने चाइल्ड की कस्टडी को भी लूज कर सकते हैं।